लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, कुछ ट्रिक भी बताया था। एक मैंने क्वेश्चन भी दिया था आपको करने के लिए, जो कि क्वेश्चन ये है, शब्द गवर्नमेंट में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर दोनों ओर से यानी आगे और पीछे से करने पर जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच है। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन दिया था, एक या दो या इनमें से एक एक भी नहीं, या एक या दो या तीन से अधिक। देखिए, गवर्नमेंट जी के पास से हम लोग काउंट करते हैं। जी के पास से, जी से अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से जी के बाद क्या आता है? HIJKLM। एम एम आ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के बाद। एम के बाद आगे पढ़ेंगे MNOP। ओके, नहीं आ रहा है। ओ से ओके सर, OPQR ये आ रहा है। ओ के बाद PQRSTUVW। ओके, नहीं आ रहा है। ओ के बाद ई से स्टार्ट करें। ई के बाद FGHIJK नहीं आ रहा है। आर से आगे बाद STUVW नहीं आ रहा है। एन के बाद NOPQR नहीं आ रहा। एम के बाद एन होता, ओ होता, पी होता, ई के बाद CD, एन के बाद MNO, ओ होता है, एन के बाद ओ। अभी टी से स्टार्ट करते हैं पीछे से, PQRST, टी के बाद से UVWXYZABC नहीं आ रहा है। अब यहाँ से एम के बाद एन के बाद OPQR ये आ रहा है। RSTUV नहीं आ रहा है। ई के बाद ABCDEFGHIJKL नहीं आ रहा है। एम के बाद एंड MN आ रहा है। OPQRS नहीं आ रहा है। एन से एन के बाद MNOPQRS नहीं आ रहा है। आगे बाद STUV नहीं आ रहा है। ई के बाद EFGH नहीं आ रहा है। बी के बाद UVWX, ओ के बाद पी नहीं आ रहा है। यानी कितने अक्षर बने अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार जो आ रहे हैं अपने सही प्लेस पे? 1, 2, 3 और 4, यानी 3 से अधिक वर्ड है। 3 से अधिक का क्वेश्चन, 5 नंबर आंसर होंगे 3 से अधिक। ठीक है, ओके। अब टाइप 3 के बाद टाइप 4 में आते हैं। कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसी तरह मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, आइए टाइप 4 जाने से पहले कुछ टाइप 3 के एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग टाइप 4 में आएंगे। ठीक है, टाइप 3 का एक क्वेश्चन और है, जैसे डॉक्यूमेंट शब्द में अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के बीच है? एक भी नहीं, 1, 2, 3 या 3 से अधिक। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। पहले यहाँ लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डी पर EFGHIJK, ओ के बाद PQRSTU, सी के बाद DEFGH, यू के बाद VWXY, एम के बाद NOP, ई के बाद FG, एन के बाद NO, डी से स्टार्ट करें पीछे से। टी के बाद PQRST, UVWXYZA, MNOPQRST, ई के बाद EFGHIJ, MNOPQ, UVWX, सी के बाद DEOP। एक भी नहीं है। कितने नहीं है? एक। ये आंसर हो गया, एक नंबर। एक भी नहीं, ये आंसर होगा, एक भी नहीं। आपको समझ आ गए होंगे। इसी तरह अब आते हैं टाइप 4 में। टाइप 4 में
इसे मिटा दे रहा हूँ। एनल, एनल, इनाल, इनाल में ऐसे प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक शब्द में केवल एक ही बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? ठीक है, क्या है? ENAL, एक ही बार प्रयोग करना है। प्रत्येक अक्षर को प्रत्येक शब्द में केवल एक ही बार प्रयोग करना है करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के अर्थपूर्ण शब्द कितने बना सकते हैं? पहला क्वेश्चन ये है, एल ले लेते हैं, EAN, लीन बन सकता है। ठीक है, लेन बन सकता है। और कोई? एल से हो गया, लीन बन गया, लैंड बन सकता है। से नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। दो ही शब्द बनेंगे। कितने? दो शब्द। ओनली आंसर नंबर 2, दो ही शब्द बनेंगे। ओके, इसी तरह आते हैं टाइप 4 के दूसरे नंबर क्वेश्चन में। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 2 में IEST के अक्षरों का एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? एक ही बार प्रयोग करना है। जैसे IEST, इससे क्या बन सकता है? साइट, एडवर्टाइज, और SITE हो गया, साइट हो गया। एडवर्टाइज, TIES हो गया। एस से भी नहीं बना, ऐसे तो साइट हो गया। टी से भी बनेगा, ई से नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा। दो ही शब्द बन सकते हैं, दो शब्द, यानी क्वेश्चन आंसर होगा 1, यानी 2 बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे PREDICMENT के तीसरे, यानी 1 2 तीसरा वर्ड, तीसरा है, सातवें, चौथे, पाँचवें, छठे, सातवें, ये सातवां वर्ड है। और 8वां M है, और 10वें N है। अक्षरों से यदि कोई अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है तो उस शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा होगा? यदि वैसा कोई नहीं है तो शब्द बन सकता है तो X उत्तर देना है। अगर एक से अधिक शब्द बनता है तो Y उत्तर देना है। ओके, जैसे M, N ऑप्शन, E, X और Y दिया गया है। ठीक है, तो हम पहले निकाल लेते E, A, M, N। तो क्या बन सकता है? M लगाते हैं, E लगाते हैं, मीन बन जाएगा, नेम बन सकता है, नेम बन सकता है, मीन बन सकता है, मीन हो गया, नेम हो गया, और नेम, मीन, तो मीन हो गया, नेम हो गया, और कैसा आता है? मीन बन सकते हैं, नीम, NEAM, बन सकते हैं। ये
ये भी 2 शब्द बन चुके हैं, ये भी हो सकते हैं। 2 शब्द तो बने हैं, ये और ये, इससे तो कुछ होता नहीं है नेम से, लेकिन मैन, ये हो सकता, ये होता है, ये हो जाएगा। हाँ, मैन 3 से, यानी अगर उत्तर में कहा गया यदि 1 से अधिक शब्द बन सकते हैं तो उत्तर वाइड है, यानी 5वां नंबर वाइड उत्तर। ओके, आइए हम लोग इसके बाद 4th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गॉड के किन्हीं 2 अक्षरों का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? ओके, तो गॉड आ जाए, गॉड किन्हीं 2 अक्षरों का प्रयोग करके, किन्हीं 2 अक्षर, कोई भी 2 अक्षर का प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं? GO से बन सकता है गो, TO से टू बन सकता है। ओके, OT से कुछ बनेगा नहीं, OG से कुछ बनेगा नहीं, GT से कुछ बनेगा नहीं, यही 2 शब्द बन सकते हैं। आंसर होंगे, आंसर नंबर 2, 2 ओनली। ओके, क्वेश्चन पे ध्यान पे दीजिएगा। इसमें कहा गया कि नहीं 2 अक्षर का प्रयोग, कोई भी 2 अक्षर का प्रयोग करना है गॉड का, और उसके बाद कितने शब्द बन सकते हैं? जैसे गो बने और टू बन सकते हैं, और कोई शब्द नहीं बनेंगे। ओके, उसी पर